हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और बैंक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो इन एग्ज़ाम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आप कोई ये क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस कोई शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन उस तरह से नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली इनका सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगा आज हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 147 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 147 इंटू 143 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 143 इंटू 143 है, और डिवाइड में ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे कि देखने के लिए ये क्वेश्चन भारी भरकम लगता है। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, माइनस करके अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लग जाएगा। इसलिए हम अलजबरा की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अलजबरा का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है वो मैं अभी लिखता हूँ, वो आपको बताता हूँ, और फिर उस फार्मूले को किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे वो आज हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा इस क्वेश्चन में यूज होगा, और इसलिए आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, ये है 147 आपका ए है, 143 आपका बी है, तो ये हो गया आपका ए क्यूब, ये हो गया आपका बी क्यूब, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी, और ये हो गया बी स्क्वायर। तो देखो, ये फैक्टर ऊपर बन रहा है और नीचे ये वाला फैक्टर बन रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि हम क्या इसको लिख सकते हैं। अगर हम ए को ले ले यहाँ पर 147 और बी को हम ले ले 143, और इस फॉर्मूले में हमें इसको इस तरह से अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे कि ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला अब यहाँ आप यूज कर दो, ये फार्मूला, इस फार्मूले को आप यहाँ अप्लाई कर दो। तो ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, इस फार्मूले को हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका बचेगा 1/a माइनस बी। तो a माइनस बी इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल कैलकुलेशन है ये 1/a माइनस बी, मतलब 147 माइनस 143, 1/147 माइनस 143, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4, ए ऑप्शन इज़ द आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू आपको वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये एसएससी 2000 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, एसएससी 2000 ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो हमने एसएससी का ये क्वेश्चन लिया है ए। अब यहाँ पर देखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से इसको डेराइव कर लेते हैं, जैसे जैसा आपने अभी किया था। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ए माइनस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसकी जगह हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे ये फैक्टर पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है हमारा, ए माइनस बी डिवाइड में ए माइनस बी। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह से, तो ये हो जाएगा ए आपका 11 और ये 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आप देखोगे कि ए ऑप्शन आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे किस तरह से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के लिए। तो जिस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे।
तो देखो अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूँगा, मैं आपको जस्ट समझाऊँगा। ये है ए, तो ये हो गया ए क्यूब, ये बी, तो ये हो गया बी क्यूब। मतलब ए आपका 458 है और बी आपका 293 है। तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ये ए इंटू ए स्क्वेयर, बी इंटू बी स्क्वेयर, ए इंटू बी ए बी। तो जस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लो, नहीं तो सीधा आपका इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डेराइव कर दो। नीचे है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो सीधा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये जब आप इसको लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, तो यहाँ पर इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बचेगा? तो सिंपल है, अभी हमने जो किया था a माइनस बी आपका आएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको कैलकुलेट किया था, फॉर्मूले को पुट करो तो कैंसिल होके ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर a माइनस बी फैक्टर बच जाएगा। तो a माइनस बी सिंपल है कि a आपका क्या था 458 और b आपका क्या था 293। इस तरह से आप माइनस करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 219। तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर है ए क्यूब और यहाँ पर है बी क्यूब। पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, अब यहाँ प्लस है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, या पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था। तो थोड़ा सा फ़र्क है, फॉर्मूला जस्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला अब आप अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अब आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसकी जगह ये स्टेटमेंट लिखोगे और डिवाइड में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये वाला फैक्टर डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई, क्वेश्चन को हम किस तरह से लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इस तरह से लिखा। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले की जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड में ये वैल्यू, तो इस फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए प्लस बी बचेगा। इसलिए हम शॉर्ट में लिख लेंगे ए प्लस बी। तो यहाँ ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है, ए आपका वैल्यू क्या है 629 और बी आपका है 371। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और किस तरह से इस क्वेश्चन को निकालेंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 1000। क्या आंसर आ जाएगा 1000। तो 1000 इसका ए ऑप्शन इसका आंसर है, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमने और लिया है जो रेलवे में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमने लिया है। देखो पिछले क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला यूज हुआ था, इस बार डिफरेंट फार्मूला हम यूज करेंगे। ये है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आंसर क्या आएगा, तो सिंपल है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपने इस फॉर्मूले को बार बार पढ़ा है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे ए प्लस बी, एक बार ऐड कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो 106 में 94 ऐड हो जाएगा, 106 में 94 माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गया 200 और ये हो गया आपका 12। तो ये हो गया आपका 2400 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रेलवे 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमने एक क्वेश्चन और लिया है, वो क्वेश्चन ये है कि 967 प्लस 289 इसका होल स्क्वायर है, प्लस में 967 माइनस 289 इसका होल स्क्वायर है, और डिवाइड में इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम जब ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लो, जैसे एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आपका आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप उस आंसर को यूज कर सकते हो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया और अब
इसको आप डेराइव कर दो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ये, और डिवाइड में ही आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेट करके क्या आया आपके पास, कैलकुलेशन करके क्या आया, ये आया आपका कि देखो कैलकुलेट करके क्या है, ये 2ab से 2ab तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर, और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका 2 आएगा। मतलब आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको आपने जब लिखा इस फॉर्मूले का आंसर ही आपका, जब भी इस फॉर्म में आंसर होगा उसका आंसर हमेशा 2 आएगा, वैल्यू चाहे कुछ भी दी हुई हो, इसलिए 2 ऑप्शन इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी 2 आंसर होगा आपका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूले आपको याद रख लेने होंगे पहले से ही आपको, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओगे, डेराइव कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह अब फिर से एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 823 प्लस 698 होल स्क्वायर है, और वही वैल्यू है लेकिन बीच में माइनस है और फिर होल स्क्वायर है, और उन्हीं दोनों वैल्यूज़ का नीचे मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम उसी तरह फॉर्मूले की तरह समझने के लिए हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम किस तरह से इसको समझेंगे कि 823 इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस में ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई हो गया a इंटू बी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो क्या आंसर आता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ऐसे ही माइनस बाहर है तो अंदर के जो भी फैक्टर में तीनों जो आंसर आएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा बाहर माइनस है तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो गया। फिर फॉर्मूले में अंदर आएगा 2 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। इस तरह से आप देखोगे, और डिवाइड में ab है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab और 2ab 4ab हो गया, तो 4ab डिवाइड बाई ab से ab कैंसिल हुआ तो आंसर आपका बचा 4। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्वेश्चन के अंदर से, वैल्यूज पुट करने की, 4 आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ a और b की फॉर्म में कुछ बचता तो हम ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देते। तो आप देखोगे इस तरह से कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप इजीली इसको बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे में, ग्रुप डी में और एसएससी बैंक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, देखो 37:1/2 ये कहता है कि कितने 1/8 हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपये के नोट में 5-5 रुपये के कितने नोट बनेंगे, तो सिंपल है, आप कहोगे कि 2 नोट बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 में कितने 5 हैं। उसको किस तरह से हम समझेंगे कि 10 में कितने 5 हैं, मतलब 10 रुपये में कितने 5-5 के नोट बनेंगे या 5-5 के सिक्के बनेंगे, तो आप कहोगे 2। इसका मतलब है कि आपने 10 को 5 से डिवाइड किया है तब 2 आंसर आया है। तो इसी तरह से इसमें 1/8 कितने बनेंगे, 1/8 कितने बनेंगे, इसका मतलब है इस वैल्यू को इस वैल्यू से सिंपल डिवाइड करना है, और डिवाइड आपको आंसर इजीली आता है। तो जस्ट आपको बस यही समझना है कि इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही आप इसके आंसर को निकाल दोगे। तो ये हो गया 75/2 और डिवाइड बाई 8 1/8, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो और 1/8 का रेसिप्रोकल करके 8/1 कर दो, ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 300। तो विद इन 5 और 6 सेकेंड में आप इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 300 नहीं है। तो आई होप अब तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अब हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू गिवन है, x³ - 1/x³ आपको निकालना है। तो सिंपल है, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तब आप कैलकुलेट करो, या इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, सिंपली फॉर्म में यहाँ x³ निकालो तब उसको आंसर वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो आपको x गिवन है,
इसमें x की पावर क्यूब कर दो, क्योंकि यहाँ भी 1/3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका हम क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे? इसका हम क्यूब कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ क्यूब चाहिए। तो x क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया x क्यूब, और इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा? √2 + 1 और -1/3 है तो इसका क्यूब करोगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी पावर की पावर करोगे आप तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा √2 + 1 और इसकी पावर आएगी -1। मतलब x क्यूब को अगर हम लिखें तो ये आएगा 1/√2 + 1। इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, अब हमें तो x क्यूब तो मिल गया, ये है, लेकिन 1/x क्यूब क्या होगा? तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर, इसको भी इस तरह से चेंज कर दो। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, 1/x क्यूब लिख सकते हो, 1 ऊपर x क्यूब नीचे, ऐसे इसको चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 + 1/1। तो ये वैल्यू ये आ गई। अब ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेंगी। मतलब दिस माइनस दिस, ये माइनस करके आपको आंसर निकालना है क्या आएगा। तो देखो यहाँ माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा कि ये है 1/√2 + 1 माइनस में √2 + 1। माइनस करना है तो सिंपल है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर दो। तो एलसीएम हो गया आपका √2 + 1, तो इससे कैंसिल, यहाँ 1 आएगा, -1 से इसको डिवाइड करो, यही वैल्यू है, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो 1 माइनस, देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, माइनस पर आ रहा है तो इसलिए माइनस हो गया। फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस पर आ रहा है तो 1 आएगा। फिर आएगा 2√2, 2ab 2√2, तो माइनस है तो -2√2, और इस तरह से हम लिख देंगे डिवाइड में √2 + 1। और अब देखो ये कैलकुलेट करके क्या आया आपका, यहाँ देखोगे कि 1 से तो 1 कैंसिल, इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, -2 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √2, और डिवाइड में आपका √2 + 1 पहले से है तो ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -2। क्या आपका आंसर आएगा? -2। तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप बार बार इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी पावर में x होता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन अगर इनके बारे में अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो उसी तरह का क्वेश्चन हमने लिया है ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जा सके। तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 64 है, तो इसको हम बोलते हैं बेस और ये है हमारी पावर। ये हमारा बेस होता है, ये हमारी पावर है। तो 64 के अगर हम ऐसे टुकड़े कर सके जिसका बेस 8 हो, मतलब 64 को 8 × 8 × 8 किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? 8 की पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? तो 64 क्या होता है? 8 की पावर 2 होता है, इसलिए 64 को हम 8 की पावर 2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो x हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 64 का मतलब होता है 8 की पावर 2, तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x + 1 = 64 का मतलब होता है 8⁻²। देखो दोनों का बेस सेम हो गया, 8 8। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाती है। बेस अगर इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है, यही हमारा लॉजिक है। बेस इज सेम देन पावर इज आल्सो सेम। तो x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के इक्वल होना चाहिए। x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के इक्वल होना चाहिए। ये कब होगा? जब बेस सेम होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 1 जाके उधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1। तो 1 आ गया। अब ये 1 आप यहाँ पुट कर दो, तो देखो कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। 2 × 1 + 1, 2 + 1 3, तो 3⁻³ मतलब 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये x निकालना ही आपका काम है, x निकलते ही आपका आंसर आ जाएगा और आप ओरली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधे भी निकाल सकते हो भाई, 8 की पावर 2 हो गया, x + 1 = 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 1 और 1 आपने वहाँ पुट की, तो पुट करके सीधा निकाल सकते हो। मतलब बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो।
इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है और उसी वे से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो क्या गिवन है, 10⁻³ है और ये 125। क्यों, अब यहाँ पे 10 आपका फैक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 10⁻3x। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 10⁻3x, हम इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं 10⁻3x। क्या हमने किया, 10⁻3x हमने उठा लिया और इज इक्वल टू 125 है आपके पास। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻3, 5 × 5 × 5 125 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3x इज इक्वल टू 5⁻3। अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको हम थोड़ा सा किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10⁻x और 3 को हमने अलग कर लिया। तो जब भी दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर के ऊपर पावर हो जाती है, और 5⁻3। अब देखो पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है। जब भी पावर सेम होगी तो इसका मतलब बेस आपका सेम होना चाहिए। तो 10⁻x क्या आएगा आपका 5। जब भी बेस सेम होगा तो पावर सेम होगी, पावर सेम होगी तो बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप लिखोगे क्या कि 10⁻, यहाँ लिखोगे आप 10⁻x, या ये कह सकते हो पावर से पावर कैंसिल हो गई, 10⁻x इज इक्वल टू 5 आ गया आपका। 10⁻x आपका आ गया 5। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना ये आंसर 10⁻−2x। यहाँ क्या है 10⁻x, यहाँ पे क्या है 10⁻x है आपका। तो ये देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे कि 10⁻x है, इसी को हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 5। अब देखो वहाँ पर पावर क्या है, माइनस में है, क्या है माइनस में, तो इसकी पावर माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, या उसकी पावर कह सकते हैं कि -2 है, तो दोनों का -2 कर दो। 10⁻x की पावर -2 और इसकी पावर भी -2, बोथ साइड्स हम -2 की पावर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻−2x। पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये होगा 5 की पावर -2 का मतलब होता है, 5 की पावर -2 का मतलब होता है 1/5 और 1/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/25। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा 1/25। बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। अब हमने कुछ 2 क्वेश्चन इस तरह से लिए हैं, ये बैंक पीओ 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 2/5 174 है तो वह संख्या कितनी है। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसका 3/4 आप ले लो और उसका फिर 2/5 ले लो, और आंसर क्या आना चाहिए 174। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी संख्या में आंसर निकालना है उसको हम लेट कर लेते हैं, वो संख्या हमारी x होगी। तो कहता है जब भी ये का वर्ड जब यूज होता है, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो किसी संख्या के 3/4, तो कोई भी संख्या है वो संख्या है आपकी x का 3/4 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो x का 3/4 और फिर उसका भी का 2/5, तो का क्या मतलब मल्टीप्लाई होता है 2/5, और आंसर आपका आना चाहिए 174। आपका आना चाहिए आंसर 174। ये दोनों वैल्यूज़ अगर यहाँ कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दो, बाकी सब उधर ले जाओ और x की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी 174 इंटू में 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा और 5/1, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके और कैंसिल करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 580। 58 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 10 और ये 580 आपका इसका आंसर होगा। और इसमें कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका एक ऑप्शन और होना था, जो डी ऑप्शन था, ई ऑप्शन था, नन ऑफ दीज, वो छूट गया, नन। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा नन, ओके। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 580। अब हमने एक क्वेश्चन और लिया है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 2/3 उसका भी का 3/4 यदि 782 हो तो अब उस संख्या का ये निकालना है, ये आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन इसी तरह से है, हम लेट करेंगे x का 2/3, तो x का 2/3 और उसका भी 3/4, आंसर आना चाहिए आपका 782। x है हमारी संख्या, उसका 2/3, उसका भी 3/4, 782 है, तब आपका 1/4 3/5 ये क्या होगा,
तो देखो क्या है, इन सबको हम उधर ले जाते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं या यहाँ कैंसिल कर दो, ये हो गया 2, तो ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 782 और 2/1। ये आपकी x की वैल्यू है। अभी इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम आंसर निकाल देंगे। हमें निकालना क्या है, x का ये और ये निकालना है, 1/4 का 3/5। तो ये देखो किस तरह से हम निकालेंगे, x का 1/4 करो और फिर 3/5 करो, x का 1/4 3/5, x का 1/4 3/5। तो जो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ मल्टीप्लाई की, तो इधर भी ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर भी ये हमें 782 इंटू 2/1, इस ये दोनों वैल्यूज़ हमें इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी 1/4 इंटू 3/5। तो इधर देखोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर आपको मिलेगा, देखो। तो ये कैंसिल अगर होता है तो कैंसिल कर दीजिए, और ये हो गया 2 से 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा देखते हैं। ये आ गया आपका 391 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1173 और डिवाइड में आपका 5 है, तो ये डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 234 इंटू डेसिमल में 6, 300.6। तो ये देखना पड़ेगा आपको, इस तरह से पिछली तरह का क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, उसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू अगर पूछेगा तो ये आंसर आएगी, और उस वैल्यू का भी कुछ और पूछेगा तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 234.6 डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए ये क्वेश्चन इतने ही। ओके, थैंक यू।